नमस्कार मित्रों, एवरीडे वन श्लोक की जो श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान की जो श्रृंखला हमने चालू की थी, पहला अध्याय हमने कंप्लीट किया। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं आपके सामने कुछ दिनों से कुछ श्लोक लेके नहीं आ पाया, वीडियो नहीं बना पाया। कुछ व्यक्तिगत काम थे, उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हुआ था। तो वापस से उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सेकंड चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे। आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर का पहला श्लोक। हमने देखा फ्रेंड्स की पहले अध्याय में देयर वाज अ प्रॉब्लम। इन फर्स्ट चैप्टर देयर वाज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? अर्जुन वेंट इन बिटवीन ऑफ टू आर्मीज, दोनों सेनाओं के बीच में वो गए। श्री कृष्ण ने रथ, महान चैरियट दोनों सेनाओं के बीच में लेके गए, अर्जुन को लेके गए। अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा, वॉच्ड एंड एनालाइज्ड, अच्छे से एनालिसिस किया दोनों सेनाओं को। और द ग्रेट वॉरियर अर्जुन, जो थोड़ी देर पहले मोटिवेटेड था युद्ध करना है, आई हैव टू फाइट फॉर धर्मा, आई हैव टू फाइट टू किल डेमन्स, आई हैव टू फाइट टू किल एंटी सोशल्स, ये सारी चीजें उसके दिमाग में थी। मगर जैसे ही वो दोनों सेनाओं के बीच में गए और जब दोनों सेनाओं को जब एनालिसिस करने लगे वन बाय वन, हु इज दिस, हु पितामह, हु इज दिस द्रोणाचार्य, हु इज दिस दुर्योधना, जब एक एक करके when he analyzed the things, he found all the kingsmen were, जो भी महारथी थे, the warriors were belong to him only, his family only, वो परिवार के लोग हैं। कोई पितामह है तो कोई पिता समान है, कोई चाचा है तो कोई मामा है, all are same। एंड उनके मन में प्रश्न उठने लगा, फॉर whom I am going to fight, किसके लिए लड़ना मुझे? मैं जिसके लिए लड़ना चाहूं तो उसको तो मैं यहां मार डालूंगा। इस कुरुक्षेत्र की भूमि में तो मैं उनको मारने वाला हूं जिनके लिए मुझे लड़ाई करनी है। किसके लिए किया जाए? पितरों के लिए किया जाता है, अपने रिलेटिव्स के लिए किया जाता है, परिवार के लिए हम लड़ाई करते हैं। किंगडम किसके लिए चाहिए? राजयोग किसके लिए चाहिए? राजसुख किसके लिए चाहिए? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फैमिली। एंड व्हेन फैमिली गॉट ruined, then for whom I am going to fight? And the question arise in his mind, सोचने लगता है। और इस सोच में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। टू whom? टू श्री कृष्ण भगवान मधुसूदन, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। और ये सारी दुविधाएं उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के सामने रखी। और वो धीरे धीरे जो हाईली चार्ज्ड अर्जुन नाउ बिकेम डीमोटिवेटेड अर्जुन। नाउ ही डोंट वांट टू फाइट। ही फाइनली डिक्लेयर्ड, उसने फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि डोंट वांट टू फाइट, मुझे नहीं युद्ध करना है। इन द लास्ट श्लोक ऑफ फर्स्ट चैप्टर हमने देखा अर्जुन ने डिक्लेरेशन दे दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना। नाउ आई एम गोइंग टू डिक्लेयर द थिंग्स कि दैट आई एम नॉट गोइंग टू फाइट। किसके लिए युद्ध करना? फॉर whom आई एम गोइंग टू फाइट। नोबडी इज देयर आफ्टर दिस ग्रेट वॉर, नोबडी इज गोइंग टू अलाइव। सबके सब मरने वाले हैं, तो किसके लिए? कुल धर्म नष्ट होने वाला है। और इसी के साथ पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अभी हम सेकंड चैप्टर्स में एंटर करते हैं और सेकंड चैप्टर का पहला श्लोक क्या है वो हम देखते हैं। तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम्
उवाच मधुसूदन। क्या कह रहे हैं इसमें? हु सेड दिस श्लोक? संजय। संजय इज द कैरेक्टर। वो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की सारी परिस्थिति डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहे, दूरदर्शन। उनको वरदान प्राप्त हो गया था कि वो कुरुक्षेत्र में जो भी हो रहा है वो अपनी दिव्य दृष्टि के थ्रू देख सकते हैं। एंड वो धृतराष्ट्र के सामने बैठ गए हैं राजमहल में और वो सारी बातों को अपडेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। व्हाट इज हैपनिंग इन कुरुक्षेत्र, द धर्म क्षेत्र, द वॉरियर वॉरफील्ड, क्या हो रहा है, सारा कुछ वो उसमें बता रहे हैं। व्हाट इज सेड इन दिस, क्या कह रहे हैं संजय? धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि अर्जुन पूरी तरह टूटे हुए, बिखरे हुए, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू, रथ के पास में सर पे हाथ रख के आई डोंट वांट टू फाइट, ऐसा कुछ इंडिकेशन देते हुए इस परिस्थिति में पड़े हैं। पास में कौन खड़े हैं? भगवान खड़े हैं। और इस पूरी परिस्थिति, यू सी द डिफरेंस। आदमी जब डिमोटिवेटेड हो जाता है तो हमारे लाइफ में भी कई बार आता है ऐसा कि हम कुछ करने जा रहे हैं, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट इफ यू फील नर्वस एंड डिमोटिवेटेड हो जाए तो पता चलता है कि यार क्या होगा, नहीं होगा, व्हाट टू डू, पूरी तरह से हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। उस वक्त अगर हमें सही गाइडेंस अगर नहीं मिले, उस वक्त अगर हमें सही हाथ अगर हमारा ना पकड़ा जाए, वी आर गोइंग टू गो इन रॉन्ग पाथ। लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है। When you have to make a strong decision, when you have to do some strong work, when you have to go for a big project, some dilemma comes in your mind and your heart becomes weak. You think what to do, what not to do. And in that case, Srimad Bhagavad Gita is the ultimate solution in everyone's life. ये सिर्फ अर्जुन नहीं, अर्जुन रूपी हम सब हैं। या कुरुक्षेत्र के मैदान नहीं है, ये दुनिया है। जो समस्याएं अर्जुन के सामने आ रही है वो समस्या हमारे सामने भी है। जिस तरह अर्जुन डिमोटिवेटेड है उस तरह हमारे भी जीवन में हम डिमोटिवेटेड होते हैं। और जिस तरीके से उस जमाने में श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन के काम आई थी, शिव भगवान कृष्ण के मुख से निकली गीता, और वही श्रीमद् भगवद गीता आज के युग में भी हर एक डिमोटिवेटेड इंसान के, हर एक इंसान के मार्गदर्शन के रूप में काम करेगी और हमारे सबके काम आएगी। इस श्लोक संजय कॉल्ड श्री कृष्ण मधुसूदन। वाई? क्यों मधुसूदन कहा? वाई? मधु वाज अ डेमन, एक राक्षस था, एक दैत्य था, तो हम श्री कृष्ण किल्ड। नाउ हियर संजय, भाई ऐसा हो सकता है ना कि जब अर्जुन इस तरह से डिमोटिवेटेड अवस्था में पड़े हैं तो धृतराष्ट्र मन ही मन खुश हो रहे होंगे, कह रहे वाह यार ये तो बहुत सही हो गया, चलो दुर्योधन को तो हराने वाला कोई भी नहीं है, एकमात्र अर्जुन था जिसकी वजह से पांडव जीतते, बट अर्जुन इज इन दिस स्टेट, ही इज नॉट इन द स्टेट ऑफ फाइटिंग, तो अब दुर्योधन का हराने वाला कोई नहीं है, युद्ध दुर्योधन जीत जाएगा, पूरा साम्राज्य दुर्योधन के पास रह जाएगा, ऐसा धृतराष्ट्र मन में सोच के खुश हो सकते हैं। इनफैक्ट हुए होंगे जब उनको खबर लगी होगी कि अर्जुन इस अवस्था में पहुंच गए। देन संजय द मैन हु इज नरेटिंग द स्टोरी ऑफ कुरुक्षेत्र, उन्होंने क्या कहा? कृष्ण को सिर्फ भगवान नहीं कहा, श्री कृष्ण नहीं कहा, इस जगह इस पर्टिकुलर श्लोक में ही एड्रेस्ड कृष्ण एज मधुसूदन। वो धृतराष्ट्र को बताना चाहते थे कि द मैन हु इज स्टैंडिंग beside Arjuna is not a normal man. He is Madhusudana. Madhu was the name of a demon. एक राक्षस का नाम था, एक दैत्य का नाम था, जिसे श्री कृष्ण ने मारा था। तो संजय ये बताना चाह रहा है कि every devil thinks श्री कृष्ण has capacity to kill. श्री कृष्ण के पास कैपेसिटी है कि हर बुरी चीजों को वो खत्म कर सकते हैं। तो अर्जुन के अंदर जो मधु नाम का राक्षस जो घुसा हुआ है, जो उसकी डेविल थॉट्स है, जिस तरह मधु का वध किया था मधुसूदन ने, उसी तरह अर्जुन के अंदर जो डेविल थॉट्स है,
जो वो मिसगाइडेड थॉट्स है, जो वो डिमोटिवेटेड थॉट्स है, इन सब को भी मारने की कैपेसिटी रखते हैं श्री कृष्ण। और इसलिए आप महाराज ज्यादा खुश मत होइए, ये टेम्पररी स्टेट है, यहां से वो उसको निकाल लेंगे अर्जुन को, एंड ही इज अगेन गोइंग टू फाइट एंड विद मोर चार्जिंग पोजीशन, और ज्यादा बेसी चार्ज होकर वो लड़ाई करने वाला है। ये लो, डोंट बी हैप्पी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा आप सोच रहे हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, होगा, बिकॉज मधुसूदन इज स्टैंडिंग बिसाइड हिम। एंड जिस तरह मधु नाम के राक्षस को श्री कृष्ण ने मारा था, उसी तरह जो डेविल थॉट्स से अर्जुन के दिमाग में, जो डेविल अवस्था है अर्जुन के दिमाग में, और जिस परिस्थिति में वो उस परिस्थिति को मार देंगे, एंड अर्जुन फिर से चार्ज हो जाएगा। एंड वी ऑल नोज दैट ओनली हैपेंड, ऐसा ही हुआ था। तो इस चैप्टर में दोस्तों, इस श्लोक में यही समझने की बात है कि श्री कृष्ण हमारे जितने भी डेविल थॉट्स आते हैं, जो हमें डिमोटिवेटेड करते हैं, जो हमें काम करने से रोकते हैं, जो अच्छा काम करने से हमें रोकते हैं, उसको मारने के लिए एक मतलब द ओनली वे आउट इज श्री कृष्ण। एंड इफ वी आर डिवोटेड टू श्री कृष्ण, अगर हम डिवोटेड रहें श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण हमारे अंदर भी जो डेविल थॉट्स है उसको भी मारेंगे। एंड वी ऑल आर इन स्टेट ऑफ अर्जुना, वी ऑल नीड गाइडेंस, एंड द श्रीमद भगवद गीता, द ज्ञान ऑफ श्रीमद भगवद गीता, द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। तो दोस्तों, अगर ये श्लोक का डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों एवं रिलेटिव्स को बोलिए देखने के लिए। हम ऐसे ही विचारों को आपके सामने रखते रहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता इज द अल्टीमेट मोटिवेटिंग ग्रंथ, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा सीख पाए उतना अच्छा है। फिर मिलेंगे आपके साथ, आपके सामने फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो के साथ। श्लोक 2 में भगवान ने फिर अर्जुन को क्या कहा मोटिवेट करने के लिए, वो पूरा सिलसिला श्लोक 2 से शुरू होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।